जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए CSET के इंटरपर्सनल स्किल के टॉप 500 प्रश्नों के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 140 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धत स्रोत है। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज। देखिए बात यहाँ पे हो रहा है कि जो अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धत स्रोत, मतलब किसके कारण यहाँ पे संघर्ष उत्पन्न होने वाला है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया। संगठनात्मक मानक, है ना भाई, अगर ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स बने होंगे तो इससे तो कोई संघर्ष नहीं आएगा, है ना। दूसरा दिया पुअर कम्युनिकेशन, ये आंसर हो सकता है। और विकल्पों को चेक करते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, इससे भी नहीं होगा, है ना। सोशल प्रेशर, इससे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 विकल्प जब एलिमिनेट हो गए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमजोर संप्रेषण। अगर कमजोर संप्रेषण मतलब पुअर कम्युनिकेशन होगा तो इससे अंतर्वैयक्तिक संघर्ष देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न संख्या 142 दिया है, विवाद सदैव समाहित करता है, कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व्स। अब देखिए विवाद होगा तो विवाद के परिणाम स्वरूप क्या आएगा, देखिए प्रतिशोध, क्रोध, जुनून और मतभेद। यहाँ पर यही डेटा इंग्लिश में दिया, रिवेंज, एंगर, पैशन और डिसएग्रीमेंट। देखिए जब भी विवाद होगा, जहाँ भी विवाद होता है वहाँ पे मतभेद देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मतभेद रहेगा तभी विवाद बनेगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 143 दिया, 143 नंबर का क्वेश्चन है, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है, समन्वय को सहज बनाता है, कहलाता है। सीधी सी बात यहाँ पे समन्वय को सहज बनाने की बात है। यही डेटा यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, है ना। तो इसे लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने थियरी क्लास में कई बार इसका जिक्र किया। पार्श्विक संप्रेषण, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 144 दिया है, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर यही डेटा अंग्रेजी में दिया, विच रेफरेंस टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए अब दक्ष कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव हो, ये तो भाई गारंटी नहीं है ना, ये यहाँ पे मतलब सही है। आगे दिए, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे फिर से नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब हमेशा हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो भाई दोनों बात सही है ना। तो पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो 144 का जो सही उत्तर बनेगा, 144 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 145 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कौन ऐसा है ना जो चिंतन का तरीका नहीं है। डेटा को इंग्लिश में भी देखते हैं। यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसमें थिंकिंग का तरीका कौन नहीं है। देखिए कलन विधि मतलब एल्गोरिथम, ये है ना। यहाँ पे प्रयास और त्रुटि, ये भी है ना। स्वतः शोध, ये भी है। अब ये जो दिया है एनाग्रॉस, एनाग्रॉस में नहीं है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, एनाग्रॉस में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। इससे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे दोस्तों। इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और टीम के पेड कोर्स से कैसे जुड़ना है इसमें भी आपको सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो भाई आप एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 146 पर।
146 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। अब इसी डेटा को इंग्लिश में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एम्फेसाइजेस ऑन द डायनामिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसमें देखिए जो गत्यात्मकता है इस पर कौन बल देता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा समव्यवहार प्रतिरूप। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 147 दिया, दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वो पहले से जानता था कि विशेष टीम विजेता बनने वाली या फिर मैच जीतने वाली। यह किसका उदाहरण है? देखिए यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया। आफ्टर वॉचिंग फुटबॉल मैच बिटवीन टू पैरेलल टीम्स अ पर्सन इंसिस्टेड दैट he knew in advance that the particular team was about to win. This is an example of, देखिए वो मतलब पहले से ही ये चीज़ जान रहे हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो पश्च दृष्टि अभिनति है ना, पोस्टीरियर विजन ओरिएंटेशन, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 148 दिया, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतः क्रिया है। देखिए बात यहाँ पर पारस्परिक लेन देन की हो रही है। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडल इंटरएक्शन बिटवीन, है ना। अब लोगों की बात करेंगे तो ये किस प्रकार का जो इंटरएक्शन होगा ये होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बन जाएगा, देखिए व्याख्यात्मक, यहाँ पे व्याख्या की कोई बात ही नहीं है ना। अंतःक्रियात्मक ये भी नहीं है, सह सामयिक ये भी नहीं है, सहकालिक अंतःक्रियात्मक, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 149 पर आते हैं। 149 नंबर का क्वेश्चन दिया, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है। स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम इज अ फॉर्म ऑफ, है ना। समस्या पर निद्रा ये उद्भवन का एक प्रकार है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 149 का, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 150 दिया हुआ है दोस्तों। देखिए संचार प्रभावी होगा यदि वह, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन है ये प्रभावी होगा। कब प्रभावी होगा? धीरे और स्पष्ट रूप से किया जाए, है ना। उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए, तत्काल प्राप्त किया जाए। तो कोई कम्युनिकेशन है ना, अगर इसे तत्काल प्राप्त करते तो प्रभावी होगा क्योंकि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो 150 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 151 नंबर का क्वेश्चन दिया, निर्णय लेने के किस उपनाम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है। देखिए इसमें पारंपरिक साधनों के प्रयोग की बात की जा रही है। अब यहाँ पर दिया, विच अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स। अगर ट्रेडिशनल मीन्स की बात करेंगे तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रूटीन अप्रोच, विकल्प डी, या फिर नियमित उपागम कहेंगे। प्रश्न संख्या 152 पर आते हैं। 152 नंबर का क्वेश्चन दिया, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को माना जाता है ना। यहाँ पे देखिए बात निगेटिव फैक्ट की ओर जा रही है ना। द बैकग्राउंड सिग्नल्स डिस्टोरेशन, है ना, एंड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आर नोन एज। देखिए भाई इसको तो फीडबैक कहेंगे नहीं, है ना। फीडबैक ये होता है कि जो आप मतलब रिएक्शन देते हैं मतलब मैसेज के बाद, है ना। रिसीवर ये भी नहीं होगा, है ना। लाउडनेस, तीव्र ध्वनि, इसको भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे नॉइज हो जाएगा, विकल्प डी। तो शोर इसको कहेंगे, विकल्प डी 152 का सही उत्तर है। 153 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला पॉइंट दिया, संचार अपरिवर्तनीय होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन है ये इरिवर्सिबल है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, संचार स्थिर है, मतलब जो कम्युनिकेशन है ये कांस्टेंट होता है, ये भी सही है। तो 153 में अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो विकल्प सी, एक और दो दोनों सही, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 154 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल ऑफ द इंटरपर्सनल इंटरएक्शन, है ना। इंटरपर्सनल इंटरएक्शन के अंतर्गत नहीं आता, इसमें से कौन नहीं आता? देखिए यहाँ पे दिया एम्पैथी, ये आता है। काउंटर से ये भी आता है ना। इसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये नहीं आता है ना। पॉजिटिव थिंकिंग ये भी आता है। तो पहला, दूसरा और चौथा तो आता है, इसमें कौन नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है विकल्प सी, प्रशासनिक शक्ति। प्रश्न संख्या 155 दिया है ना, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार नहीं है, मतलब कौन ऐसा जो प्रभावी संचार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा यहाँ पे ये पूछ रहा है ना, इसमें देखिए प्रभावी संचार में बैरियर की बात कर रहे हैं, बाधा की बात कर रहे हैं। हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग की एरर है ना। यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का काम, देखिए लैंग्वेज अगर आपकी सही नहीं होगी तो बैरियर मिलेगा, है ना। अगर कल्चर नहीं सही होगा, देखिए संस्कृति, तो ये भी बैरियर का काम करेगा। नॉइज भी करेगा, लेकिन कलर बैरियर का काम नहीं करेगा। तो 155 का जो सही उत्तर बनेगा ये विकल्प भी हो जाएगा, कलर, है ना। प्रश्न संख्या 156 पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया,
किस विकल्प का अनुसरण किया जा सकता है। यहाँ पर एक कथन दिया और कथन के बाद निष्कर्ष दिया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पहला दिया है कि धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, जो मतलब मनी है ये एक मोटिवेटर है ना। इसका कॉन्क्लूजन दिया, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या फिर कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। भाई ये तो मतलब 100% सही नहीं है ना। धन के अलावा कुछ भी ऐसे कारक नहीं जो लोगों को प्रेरित कर सके। ऐसा भी नहीं कि धन के अलावा कुछ प्रेरित नहीं कर सकता, तो दोनों गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों मतलब कोई इसमें से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो 156 का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 157 पर आते हैं, निर्णय लेने के विकल्पों में की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, है ना। अब निर्णय लेने की बात हो रही है 157 में, अगर आप देखेंगे तो अमूर्तता से, और फिर आगे दिए बुद्धि से, प्रत्यक्षीकरण से और मानसिक विन्यास से। तो निर्णय लेने की बात करेंगे तो प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 158 को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है। अब बात हो रही है प्रेस विज्ञप्ति, है ना। तो इसमें देखिए, व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइटिंग प्रेस रिलीज। अगर प्रेस रिलीज की बात करेंगे तो इसमें क्या क्रम आपको रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें उसका टाइटल रखेंगे मतलब सबसे पहले 3 आएगा, है ना। टाइटल के बाद आप देखेंगे कि क्या हुआ है, इसको रखेंगे, है ना। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये कब हुआ है, चौथा आएगा, फिर ये किसने किया है। तो 3142 विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 159 नंबर का प्रश्न दिया है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, है ना। मतलब आप पुलिस ऑफिसर है और आपको मेले पर तैनात किया गया। आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये एक तरीके से ना ये मानसिक अभिरुचि का प्रश्न हो जाएगा कि आप मेले में हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ परिस्थितियां दी गई, आप इसमें से किस पर सबसे पहले ध्यान देंगे। मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में एक कचरे के डिब्बे में आग लगाए, इस पर आप ध्यान देंगे, है ना। आगे दिया चरखी झूला जिस पर लोग बैठे वह ऊपर हवा के मध्य आकर टूट गया, आप इस पर ध्यान देंगे, है ना। तीसरा है नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा, इस पर ध्यान देंगे। या 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई, इस पर ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान तो खैर सभी पर देना है, लेकिन बात सबसे पहले हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ए को अभी होल्ड करें और बी पर चले, देखिए ये झूला टूट गया है, अब ऊपर जाकर के टूट गया है, तो क्या आप इस पर ध्यान देकर उस झूले में जितने भी लोग बैठे उन्हें तत्काल बचा नहीं सकते और न ही आप झूले को जोड़ सकते, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, है ना। नशे में जो व्यक्ति है मर चुका है ना। अब मर चुका है तो फिर भाई ये मर चुका है तो क्या आप उसे ध्यान देकर जिंदा नहीं कर पाएंगे, ये भी बाद की बात है ना। 2 निशस्त्र मतलब इनके पास शस्त्र नहीं है, भाई तर्क भी तर्क कर रहे हैं, इनसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हानि पहुंचा सकता है। जो कचरे के डिब्बे में आग लगाए, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे आग भड़क जाएगी और ज़्यादा हानि होगी। ये नियंत्रित करने लायक है, तो आप सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए, जब भी मानसिक अभिरुचि के प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है ना कि जो करने लायक है, मतलब ये पूरी तरीके से ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप इसे चूज करेंगे, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 160, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है, सही बात है, पूछेंगे, है ना। क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानते हैं, ये भी पूछेंगे। तो पहला और दूसरा दोनों प्रासंगिक है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।